इनलाइटेंड पोएट्री के सेगमेंट में कृष्णा जी की ये कविता सुनते हैं और उस पर कुछ बात करते हैं। परितृप्ति का अनूठा गीत उठ रहा था वहां पर, परितृप्ति का अनूठा गीत उठ रहा था वहां पर, वक्त की चाल जहां पर थम गई थी और घड़ी ने टिक टिक करना बंद कर दिया था, जिसके साथ ही भरभरा कर गिर गए थे उस घड़ी के सारे नंबर। इस परितृप्ति के गीत में शब्द भी नहीं थे, बस खामोशी का एक बहता हुआ सा दरिया, जिसमें न कुछ कहने की जरूरत थी और न ही जरूरत थी कुछ सुनने की। हालांकि सारा कहना सुनना वक्त के उस थम गए आयाम से ही होता है। ये जो थम गया वक्त है, वहीं से जो परितृप्ति का अनूठा गीत, जो एक सॉन्ग ऑफ सेटिस्फैक्शन है, वो उठता है व्यक्ति का। यही वो अदरनेस है जिसका कृष्णमूर्ति जिक्र करते हैं, यही वो प्रेजेंस है जिसका जिक्र मैं करता हूं और लोग भी करते हैं। समय एक अवधारणा है। हम जब समय में अटके होते हैं तो हम भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं, अतीत के पगडंडियों पे उलझे हुए होते हैं, लेकिन ये वक्त का थम जाना क्या है? इस प्रेजेंट मोमेंट में, इस वर्तमान में ठहर जाना। वर्तमान में ठहर जाना ही एक रिवॉल्यूशन है, क्रांति है। घड़ी की जरूरत क्या है? उसके जो लिखा है उसकी चाल रुक गई, उसके नंबर गिर गए। नंबर केवल हमारा एक काम चलाऊ उपयोगिता का जगत है। हम नंबर्स में नहीं उलझते। कई लोग नंबर्स में बहुत उलझ जाते हैं। और अगर एग्जैक्टली घड़ी की ही बात देखिए, कई लोग घड़ियों के घेरे में कैद हो जाते हैं। काम कुछ नहीं है, लेकिन टाइम हमेशा देखते रहते हैं, अब कितना बज गया। कई लोग सभी के आसपास होते हैं, तुम्हारे भी आसपास होंगे, जिनको कोई मतलब नहीं, लेकिन टाइम बहुत जानना है, क्या वक्त हुआ है। अब तुम वक्त का क्या करोगे? पता तो तुमको कुछ नहीं वक्त का। न वक्त से कहीं पहुंचते हो, न वक्त पर कोई काम करते हो, न टाइम ठीक से मैनेज करते हो। लेकिन वक्त क्या हुआ? कैलेंडर बदलने की कितनी जल्दबाजी लोगों में रहती है, लेकिन क्या किया कैलेंडर बदल के? क्या किया? घड़ी तो टिक टिक करके घूम ही रही है। तो ये हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में टिक टिक करने लगती, तो उसका थम जाना जरूरी होता है, प्रेजेंट में ठहर जाना जरूरी होता है। और जब कोई इस वर्तमान में रुकता है, ठहरता है, तो वो अपनी जीवंतता के प्रति भी जागता है, वो अपने आसपास की जीवंतता के प्रति भी जागता है, और तब कुछ कहना सुनना इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। क्या कहना क्या सुनना, वो स्थिति समाधि की भी हो सकती है, वही स्थिति प्रेम की भी हो सकती है। और प्रेम हो या समाधि, इनका जो प्रतिफलन है, इनका जो एंड रिजल्ट है, वो गहनतम परितृप्ति का ही होता है। अगर वो गहनतम परितृप्ति यानी अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो फिर वो चीज ही नहीं है, फिर तो वो चीज ही नहीं है। तो इसलिए व्यक्ति को जल्दबाजी नहीं करनी है कुछ कहने सुनने की। वक्त के उस आयाम में बिना कहे ही बहुत कुछ संप्रेषित हो जाता है, समझ लिया जाता है, और हम जीवन को एक सहज जीवंतता के साथ जी पाते हैं। शरीर के तल पर हो, मन के तल पर हो, भाव के तल पर हो, कहीं भी हो, ये घड़ी का रुक जाना, समय का थम जाना बेहद जरूरी होता है। जैसे अभी शरीर के संबंध की बात उठी थी प्रश्न में, तो इसलिए क्योंकि शरीर को हम समय में बांध देते हैं और उस संबंध से हम कोई भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर हम किसी ऐसे संबंध में हों
जहां पर हम बिल्कुल अभी के अभी ठहरे हैं और भविष्य का कोई निर्माण नहीं कर रहे हैं, तो वही हमारे लिए गहनतम परितृप्ति का गीत बन जाता है, अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन का एक वे बन जाता है। तो ये इतना ही सहज भी है और इतना ही सुंदर भी है।